हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जैसे कि आज से मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली इंग्लिश वोकेबलरी की जो सेशन होगी हमारी, वो मैं आपके लिए डेली 5 to 10 वोकेब अपलोड करता रहूंगा। ये बिल्कुल बेसिक से होगी, जैसे 5 या 10 या जितनी भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं वोकैब बताऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है। फिर मैं आपको 5-5 हर वोकैब के सेंटेंस कराऊंगा, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों के साथ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, बूंद बूंद से मिलकर सागर बनता है, ये आप सब जानते हैं। ऐसे ही जब हम छोटी छोटी वोकैब से शुरू करेंगे और डे बाय डे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप बोलने की कोशिश करें। जी हाँ, मैं आपको 5-5 सेंटेंसेस कराऊंगा, फिर कोशिश करिएगा आप भी 5-5 सेंटेंस खुद ब खुद उन पे प्रैक्टिस करें। यानी कि 5 मेरे हो गए, 5 आपके हो गए, तो मिलकर 10 हो जाएंगे। और जब हम बोलने की शुरुआत करते हैं, देखिए बिना शुरुआत के तो आप नहीं बोल पाएंगे। अगर मैं आपको सिखाता भी रहूं लेकिन आप ही बोलने की कोशिश ना करें, तो ऐसा होगा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूं, मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे। अपनी हेजिटेशन को, अपने डर को एक तरीके से आप भूल जाइए। क्योंकि बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है, वो ये नहीं सोचता, उसके मन में ये डाउट्स नहीं होते कि भाई क्या ऐसे बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा, क्या होगा। आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास पार्टनर नहीं है, आप फैमिली मेंबर्स के साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए। भाई जो स्टूडेंट है वो पेरेंट्स के साथ कीजिए, जो हाउस वाइफ्स है वो अपने बच्चों के साथ भाई प्रैक्टिस कीजिए, उनसे भी बुलवाइए, ताकि वो भी सीख सके और आप भी सीख सकें। तो आज का जो हमारा डे 1 है, उसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 वोकेबलरीज विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, और विद 5 एग्जाम्पल्स मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वोकेबलरीज डे 1। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है डेली यूज वोकेबलरीज डे 1। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, गो। गो का मतलब होता है जाना। ये आप सब जानते हैं, बहुत इजी है, लेकिन हमें शुरुआत बेसिक से ही करनी है, बहुत इजी से करनी है। अब मैं आपके लिए डायरेक्ट बहुत हाई लेवल की वोकैब लेकर आ जाऊं तो वो बड़ी दिक्कत कर जाएगी। तो देखिए, गो का मतलब होता है जाना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, उसको हम बोलते हैं गो। तो आइए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। नंबर 1, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, यानी कि जाना, गो। तो इसकी कुछ वर्ब्स की मैं बात करूं, गो, वेंट, गोन। तो यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई एंड ये थर्ड फॉर्म हो गई। अगर इसी में मैं जोड़ दूं आईएनजी, तो ये बन जाएगा गोइंग, यानी कि आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। और इसी में अगर मैं जोड़ दूं ईएस, गोज, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है ईएस हो जाएगी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। राइट। तो चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट। चलो बाजार चलते हैं। आप यही बात हिंदी में बोलते हो, इसी को इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जैसे भाई, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। तो यहीं से आप बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। नंबर 3, शी गोज टू वर्क बाय बस। वह बस से काम पर जाती है। आप ये भी तो बोल सकते हैं, भाई वह बस से जाती है, कार से जाती है। तो शी गोज टू वर्क बाय बस, अगर बस से जाती है, बाय कार अगर कार से जाती है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को डेली यूज में भाई यूज कर सकते हैं। नंबर 4, डोंट गो लेट। देर से मत जाना। अगर आप बच्चों को बोलते हैं भाई स्कूल देर से मत जाना, डोंट गो लेट, आप देर से मत जाना। तो यानी कि गो का मतलब हुआ जाना। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। ही वेंट होम अर्ली। वह जल्दी घर चला गया, यानी कि पास्ट की बात हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया गो, वेंट, गोन। तो यानी कि यहां पर वेंट आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि
पास्ट इंडेफिनाइट में यूज होती है। तो ही वेंट होम अर्ली, वह जल्दी घर चला गया। तो पहली वोकैब थी हमारी गो। अब हम बात करते हैं वोकैब नंबर 2, यानी कि ईट। ईट का मतलब होता है खाना, टू कंज्यूम फूड, मतलब जब हम कोई चीज खाते हैं। तो नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई ईट लंच एट 1 PM, मैं दोपहर का खाना 1 बजे खाता हूं। तो अगर आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो खाने के लिए लग जाता है ईट। आई ईट लंच एट 1 PM। नंबर 2, डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। अगर आप अपने बच्चे से पूछो कि भाई डू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, ये देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो, तो यानी कि आप उससे खाने के लिए पूछ रही है कि भाई कुछ खाना चाहते हो। तो आप इसको इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। नंबर 3, ही ईट्स फास्ट, वह जल्दी खाता है। आप अगर किसी को कहें तो ये बहुत जल्दी खाता है, तो ही ईट्स फास्ट, वह जल्दी खाता है। नंबर 4, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही है। ईट यानी कि देखिए ईट, एट, ईटन, तो ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। अब इसी में अगर मैं ईट में आईएनजी लगा दूं तो ये हो जाएगी ईटिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म, और अगर इसी में मैं लगा दूं एस, ईट्स, तो ये हो जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। नंबर 5, लेट्स ईट टुगेदर, अब आप फैमिली के साथ भाई खाना चाहते हैं तो चलो साथ में खाना खाते हैं। तो आप कैसे बोलोगे उसको, लेट्स ईट टुगेदर, भाई चलो साथ में खाना खाते हैं। तो इस तरीके से आप डेली इनको प्रैक्टिस करेंगे, डेली आप बोलेंगे, आपको हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, और साथ ही साथ आप, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे साथ में बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस सबका एक साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत होती है कुछ बड़ा करने की, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। इसका मतलब है कम। कम का मतलब होता है आना। कम मतलब आना, यानी कि टू मूव टूवर्ड्स द स्पीकर। अब देखिए यहां पर इसका मतलब था कंज्यूम फूड, खाना कुछ। अब यहां पर देखिए इसका मतलब है टू मूव टूवर्ड्स स्पीकर, मतलब आप स्पीकर की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल, प्लीज कम हेयर, कृपया यहां आओ। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं पोलाइटली, प्लीज कम हेयर, कृपया यहां पर आओ, मतलब आप उसको अपने पास बुला रहे हैं। तो यानी कि कम का मतलब होता है आना। अब देखिए कम, केम, कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में कम में ई हटाकर आईएनजी जोड़ दिया तो ये फोर्थ फॉर्म, और COMES, और ये हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म, कमिंग। तो प्लीज कम हेयर, कृपया यहां आओ। नंबर 2, ही कम्स लेट एवरी डे, वह हर दिन देर से आता है, मतलब उसका आने का काम है देर से। तो आना यानी कि कम, और ताहे तिये ते टेंस के अकॉर्डिंग हम कम्स का यूज करेंगे। ही कम्स लेट एवरी डे। आर यू कमिंग टू द पार्टी, अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हो और इंग्लिश को अपनी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन भाई कंडीशन एक ही है, बोलना आप लोगों को ही है। जब तक आप बोलकर मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे या अकेले में प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सेंटेंस को खुद से बनाकर बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं, शी केम विद हर सिस्टर, वह अपनी बहन के साथ आई। तो कम, केम, कम यानी कि सेकंड फॉर्म इंडेफिनाइट पास्ट में। कम इन प्लीज, अंदर आइए, मतलब प्लीज कृपया अंदर आइए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, डू। इसका मतलब होता है करना, कुछ भी चीज आप करते हो। टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन आप करते हो दैट इज नोन एज डू, यानी कि आप उसको डू में ही बताएंगे। जैसे करना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई डू माई होमवर्क एट नाइट, मैं रात में अपना होमवर्क करता हूं, यानी कि मैं एक्शन क्या कर रहा हूं, होमवर्क करना, और करता हूं के लिए आया डू। तो आई डू माई होमवर्क एट नाइट। बात करें नंबर 2, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, भाई मान के चलिए आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं ना भाई आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू,
भाई जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह आप क्या करते हैं, तो इस तरीके से व्हाट डू यू डू आप उनसे पूछ सकते हैं। नंबर 3, ही डजंट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं करता। डू यानी कि करता और नहीं के लिए डजंट, तो ही डजंट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं करता। ठीक है। नंबर 4, शी डज योगा, वह योग करती है या वह योगा करती है। नंबर 5, डू इट नाउ, इसे अभी करो। करो यानी कि डू और इट नाउ, इसे अभी करो, तो करने के लिए हम यूज करते हैं डू का। आइए नंबर 5 की बात करते हैं। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। ठीक है ना। टू क्रिएट और प्रिपेयर समथिंग, यानी कि या तो आप कुछ क्रिएट करते हो या प्रिपेयर करते हो कुछ भी, तो उसके लिए हम लगाते हैं मेक। ठीक है ना। और इसकी भाई फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, मेड एंड मेड। राइट। देखिए नंबर 1 एग्जांपल, आई मेक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय बनाता हूं। बनाता हूं यानी कि मेक। ठीक है ना। नंबर 2, शी मेड अ केक, उसने केक बनाया, यानी कि बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखो मेड का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है पास्ट इंडेफिनाइट की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएनजी कैसे बनेगी और एसईआईएस कैसे बनेगी। अब हम बात करते हैं नंबर 3, डोंट मेक अ मेस, गड़बड़ मत करो। डोंट मेक अ मेस, गड़बड़ मत करो। नंबर 4 की बात करें, कैन यू मेक अ प्लान, क्या तुम एक योजना बना सकते हो। बनाना, क्रिएट करना, तो ये सब हो जाएगा मेक से। ही मेड मी हैप्पी, उसने मुझे खुश किया, मतलब वो मेरे चेहरे पर भाई हंसी लेकर आया, तो ही मेड मी हैप्पी, तो मेक की सेकंड फॉर्म का यहां पर हम यूज कर देंगे। आइए नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 की, से, जिसका मतलब होता है कहना। आप कुछ कहते हैं, जैसे टू स्पीक यानी कि बोलना, कहना, और एक्सप्रेस समथिंग, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। से, सेड, सेड। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर, से फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेड सेड आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1, से योर नेम, अपना नाम बताओ, कहो मतलब। नंबर 2, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं भाई आपने क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से। नंबर 3, ही सेज हेलो टू एवरीवन, उस वह सबको हेलो कहता है या उसने सबको हेलो कहा। तो यानी कि जब कहने की बात होती है भाई टेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा तो से या सेज आएगा, पास्ट इंडेफिनाइट होगा तो सेड आ जाएगा। अब देखिए नंबर 4, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। जब आप किसी को ठीक करना चाहते हैं, जब कोई गलत बोल रहा है, जैसे कोई आपका स्टूडेंट है, आपका बच्चा है, या कोई आपका दोस्त है और वो कुछ गलत बोल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। राइट। नंबर 5, शी सेड शी इज टायर्ड, उसने कहा कि वह थकी हुई है। उसने कहा तो सेड, क्योंकि यहां पर थकी हुई है तो पास्ट की बात हो गई, और पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि होती है आपकी सेड। से, सेड, सेड। राइट। आइए नंबर 7 की बात करते हैं। लाइक, पसंद करना। पसंद करना मतलब टू एंजॉय और प्रेफर समथिंग, जिसको आप पसंद करते हैं, एंजॉय करते हो या फिर प्रेफर करते हो। एग्जांपल्स की बात करें, नंबर 1, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। मुझे आम पसंद है, तो पसंद है के लिए क्या आया, लाइक। नंबर 2, डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको संगीत पसंद है। आपको कुछ पूछना है, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट पसंद है। डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको संगीत पसंद है। तो पसंद के लिए हम यूज करते हैं लाइक का। नंबर 3, शी लाइक्स डांसिंग, उसे नृत्य पसंद है या उसे नाचना पसंद है। नंबर 4, ही लाइक्स टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है। ही लाइक्स टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है। नंबर 5, दे लाइक इंडियन फूड, उसे भारतीय खाना पसंद है। यानी कि कोई भी चीज जो आपको पसंद है उसके लिए हम यूज करते हैं लाइक का। और देखिए
लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो ये होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, राइट। चलिए नंबर 8 की बात करते हैं। सी, इसका मतलब होता है देखना। टू यूज योर आईज टू लुक एट समथिंग, अपनी आंखों के द्वारा जब आप कुछ देखते हैं तो सी। एग्जाम्पल नंबर 1, आई सी अ बर्ड, मैं एक पक्षी देख रहा हूं, यानी कि देखना, सी। तो सी की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सो, सीन। बात करूं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, सी, सो, सीन। नंबर 2, डिड यू सी द मूवी, क्या तुमने फिल्म देखी। नंबर 3, शी सीज द डॉक्टर, वह डॉक्टर से मिलती है, ठीक है ना। नंबर 4, आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता। आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता, तो देखने के लिए सी। नंबर 5, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मिलना, देखना, एक दूसरे को हालचाल जानना, तो हम बोलते हैं सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 9 की, वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। टू विश और डिजायर समथिंग, आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ चाहते हैं, या आपकी कोई इच्छा है, मतलब डिजायर समथिंग, आप कुछ चाहते हैं, तो वांट आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, वांटेड सेकंड फॉर्म होगी, और वांटेड ही होगी थर्ड फॉर्म। वांट, वांटेड, वांटेड। आइए एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। नंबर 1, आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, चाहना। नंबर 2, डू यू वॉन्ट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, चाहना, मतलब एक तरीके से हम बात करते हैं, क्या तुम जाना चाहते हो। नंबर 3, शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, वह नया फोन चाहती है, उसे नया फोन चाहिए। नंबर 4, दे वॉन्ट टू हेल्प, वे मदद करना चाहते हैं। भाई आप अपनी उससे कुछ चाहते हैं तो वे मदद करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू हेल्प। नंबर 5, ही डजंट वॉन्ट टू कम, वह आना नहीं चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू कम, वह आना नहीं चाहता, यानी कि जो भी हम चाहते हैं अगर बोलना चाहे तो वॉन्ट उसके लिए हम यूज कर देंगे। आइए आज की लास्ट वोकैब है हेल्प, जिसका मतलब होता है मदद करना। टू असिस्ट और सपोर्ट समवन, यानी कि किसी को असिस्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, यानी कि मदद करना। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मदद, तो यानी कि हेल्प, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी हेल्प, सेकंड होगी हेल्प्ड, और थर्ड होगी हेल्प्ड, ठीक है ना। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ, मतलब हेल्प करता हूँ अपनी माता जी की। नंबर 3, शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों की मदद करती है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से अगर आप सेंटेंसेस बोलना चाहें तो मदद से बोल सकते हैं, किसकी, हेल्प की। नंबर 5, ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है, ही नीड्स हेल्प। तो आज की वीडियो में हमने समझा 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, उनका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और 5 एग्जाम्पल्स हमने समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डे 1 वोकैब का पसंद आया हो, तो फटाफट से मेंटर एनएसए के भाई बेल आइकन को प्रेस कर ले सब्सक्राइब करने के बाद, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।